Everyone, welcome again. मैं हूं देवाशीष and today's we have the topic bubble was colon lavage. Alright. So what is bubble bath or colon lavage? A bubble bath or colon lavage is a procedure involving the flushing of the colon with fluid to cleanse it. Alright. तो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को वॉश करने के लिए क्लीन करने के लिए एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम क्या करते हैं फ्लूइड को पुश करते हैं, फ्लूइड को हम फ्लश करते हैं जिसकी वजह से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को जब भी हमको क्लीन करना होता है एनी प्रोसीजर के लिए एनी सर्जरी के लिए तो दिस इज द प्रोसीजर जिसमें आपका इन्वॉल्व होता है फ्लशिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द कॉलन इसको क्लीन करने के लिए. दिस प्रैक्टिस एम टू रिमूव वेस्ट मटेरियल एंड impurities that may cause discomfort to digestive issue. While it has been used for the various health related purpose, it's important to the understand process and consult healthcare professional before procedure. Alright. तो प्रोसीजर क्या होता है जिसमें हमारा बोवल को हमको वॉश करना होता है, लार्ज इंटेस्टाइन उसको हमको जब वॉश करना होता है इनकेस आपका कुछ इम्प्योरिटीज है, कुछ वेस्ट मटेरियल है जिसको हमको रिमूव करना है, कुछ इन्फेक्शियस है तो उसको हमको रिमूव करने के लिए पेशेंट के कंफर्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं एंड मे बी डिस्कम्फर्ट और डाइजेस्टिव इशू की वजह से आपका हम इसको यूज करते हैं. बाइंड इट हैज फॉर वेरियस हमारे हेल्थ केयर पर्पज के लिए भी कई बार हम कोई आपका लाइक विजुअलाइजेशन एग्जामिनेशन है, एंडोस्कोपी वगैरह है, कोई प्रोसीजर है, सर्जरी है, तब भी हमको इसको क्लीन करना होता है. सो इट इज द बबल वॉश और कॉलन लवाश. Alright, so this presentation cover with the इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे हम. This presentation cover with the definition, purpose, procedure, risk, alternative of bubble washes to provide comprehensive overview educational purpose. So what is bubble wash? Definition है a bubble wash is a procedure that flushes the colon with fluid, typically sterile water, sometimes enhanced with additive to promote cleansing. Alright. सो डेफिनेशन क्या है, बबल वॉश इज अ प्रोसीजर. एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम फ्लूइड को फ्लश करते हैं आपके कॉलन में, फ्लूइड को लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लश करते हैं. टिपिकली दिस इज द स्टेराइल वाटर हो सकता है, समटाइम इट इनहांस विद द एडिक्टिव टू द प्रमोट क्लींसिंग. कभी कभी ये इनहांस करता है और कभी कभी एडिक्टिव हो जाता है प्रॉम्प्ट टू क्लीनिंग को, तो हमको इसको कंटिन्यूसली करना होता है. नेक्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेशन. द फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द रेक्टम allowing direct access to the colon where waste toxin and impacted stool can be loosened and removed. Alright, तो इसमें क्या होता है हम फ्लूइड को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं आपके रेक्टम के थ्रू और जिसमें आपका जो कि आपके डायरेक्ट कॉलन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और जो भी आपके टॉक्सिन है, जो भी आपके वेस्ट मटेरियल है, आपका इम्पैक्टेड स्टूल्स है, उसको लूज करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए. राइट, इसका गोल्स क्या होता है, तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू क्लियर द कॉलन फॉर हेल्थ प्रिपरेशन, फॉर मेडिकल प्रोसीजर और एज अ पार्ट ऑफ डिटॉक्सिकेशन प्रोटोकॉल्स. ऑलराइट, तो इसका गोल क्या है, हम क्यों इसको यूज करते हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन के हेल्थ को क्लीन करने के लिए, हम इसे क्लियर करने के लिए. इसके अलावा जो भी मेडिकल प्रोसीजर होती है उसमें प्रिपरेशन करने के लिए, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोटोकॉल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं बबल वॉश का. अब इसका पर्पस क्या है, पर्पसेस एंड प्रोसीजर स्टेप्स. फर्स्ट यू हैव टू प्रिपरेशन एंड इन्फ्यूजन. जो भी आपका इन्फ्यूजन है वो आपको प्रिपरेशन करना होता है, पेशेंट को आपको प्रिपरेशन करना होता है, पेशेंट को आपको इन्फॉर्म करना होता है व्हाट्स प्रोसीजर जो आप करने वाले. पेशेंट को प्रॉपर तरीके से आप पोजीशन देंगे, पेशेंट पोजीशन प्रॉपरली फॉर कंफर्ट एंड इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग उसके जो उसका पोजीशन है आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे. इंसर्ट इसके अलावा पेशेंट को आप इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को कि आप जो बबल वॉश पेशेंट को देने वाले हैं इसमें जो भी आपकी प्राइवेसी है वो मेंटेन करेंगे आप, और जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है वो आप नियर बाय असेंबल करेंगे, जैसे कि आपका हैंड, इसके बाद आप हैंड वॉश करेंगे और कुछ इसमें आपके स्पेसिफिक आर्टिकल्स का आपका यूज़ होता है जिनको आपको कलेक्ट करना होता है. तो जिसमें आपका आर्टिकल्स को आप जगह पर पहले कलेक्ट करके रखेंगे. इसमें आपका ट्रे रहेगा, ट्रे में आपका कंटेनिंग रहेगा, जैसे कि आपका रेक्टल ट्यूब हो गया, वेस्लिन हो गया, आपका रैक पीस, वॉच पीस हो गया,
राइट। आपका कॉलोनिक लबास सेट हो गया जिसमें आपका ट्यूबिंग, ग्लास कनेक्टर, ये सारी चीजें होना चाहिए। मैकिन्टॉश है, जग विथ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, किडनी ट्रे, बकेट सॉल्यूशन, बेड पान, इसके अलावा आपको क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव्स और प्लास्टिक एप्रॉन। तो ये सारे आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए। और आर्टिकल्स, ये सब आपको आर्टिकल्स लगेंगे। सॉल्यूशन आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, आप प्लेन वाटर का यूज कर सकते हैं, कोल्ड वाटर का, नॉर्मल सलाइन का आप यूज कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइक्लोराइड का आप यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, थाइमोल, बोरिक सॉल्यूशन और टाइटेनिक एसिड जो होता है जिसका आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मली जो ज्यादातर यूज होते हैं। राइट। अब प्रोसीजर करने से पहले आपको पेशेंट को चार्ट को चेक करना है, फिजिशियन का एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो वो आप चेक करेंगे। और इसके अलावा पेशेंट को आप इन्फॉर्म करेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन है वो आप प्रिपेयर करेंगे, नियर बाय आप उसको लेकर के रखना है और पेशेंट को आपको रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, टेम्परेचर उसका आपको चेक करना है, इसके बाद आपको ग्लव्स वेयर करना है एंड जो ट्यूबिंग है उसको आपको अटैच करना है। एक साइड से आपका एब्डोमिनल की जो आपकी बॉल्स है उसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, दूसरी साइड आपको जो ट्यूबिंग के अंदर सॉल्यूशन है वो आपको हैंग आउट करना है। इनकेस आप आईवी वगैरह से दे रहे हैं और एनएस वगैरह दे रहे हैं डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसको टिप को थोड़ा सा लुब्रिकेट करना है रेक्टल में, जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे रेक्टल से यदि आप दे रहे हैं डायरेक्टली तो, एंड फिल द फनल विद सॉल्यूशन एंड एक्सपेल फ्रॉम द ट्यूबिंग। और जो भी फनल है उसको आप सॉल्यूशन से भर देंगे, या जनरली अभी हम एनएस से सिंपली देते हैं तो वो ऑलरेडी फिल्ड आता है, उसमें हमको अलग से भरने की जरूरत नहीं है। और फनल को लोअर रेक्टम में आप इंसर्ट करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, और इसको हम 20 से 30 मिनट तक ऐसे हम कंटिन्यू रखेंगे प्रोसीजर को। और 200 से 300 ml आपको फ्लूइड देना है एक बार में, उसके बाद आपको पिंच करके इसको आउट करना है गॉज पीस का यूज करके। और आफ्टर कंप्लीट होने के बाद आप इसे बकेट में डालेंगे। व्हेन रिटर्न फ्लो स्टॉप, आपका जो रिटर्न आना बंद हो जाता है आपका फ्लूइड का, तो आप पेशेंट को फनल को आप अपराइट पोजीशन में करके और उसका बाद आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और जेंटली आप इसे रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद आप जो भी बकेट वगैरह है उसमें आप इसे डिस्कार्ड करेंगे और पेशेंट को आप रेक्टम में वहां पर आप पेशेंट की जो भी डायपर है या फिर आप गॉज पैड वगैरह वो आप अप्लाई करेंगे, क्लीन करेंगे और असिस्ट करेंगे पेशेंट को। टॉयलेट यदि पेशेंट को आ रहा है तो आप बेड पान के लिए पेशेंट को ऑफर करना है। इफ इन केस पेशेंट आपका कैपेबल नहीं है तो, यदि कैपेबल है तो पेशेंट आपको वॉशरूम जाने के लिए असिस्ट करना है एंड टॉयलेट के लिए, एंड रिप्लेस जो भी आर्टिकल्स आप यूज हुए वो सारे आपको रिप्लेस करना है। इसके अलावा ग्लव्स वगैरह जो भी आपने यूज किए वो आपको रिमूव करना है और डिस्कार्ड करना है। जो भी आपने प्रोसीजर किए वो आपको रिकॉर्ड करना है, टाइम एंड कौन सा सॉल्यूशन यूज किया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपको रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट। मसाज एंड इवैक्यूएशन, एब्डोमिनल मसाज हेल्प ब्रेक द डाउन फीकल मैटर। एब्डोमिनल मसाज जब आप करते हैं तो वो फीकल मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होती है। फ्लूइड एंड लूसेंट वेस्ट एंड एक्सपेल नेचुरली, फ्लूइड को जो लूज करती है, वेस्ट को एक्सपेल करती है नेचुरली। मल्टीपल साइकिल जब आप रिपीट करते हैं फॉर थ्रू क्लींसिंग, एंड दिस इज द सेशन टिपिकली लास्ट 30 to 60 मिनट फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। ऑलराइट। नेक्स्ट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉमन इंडिकेशन है लाइक आपका रिलीफ फ्रॉम द इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन से इन्फेक्शन से रिलीफ करने के लिए बोबल प्रिपरेशन फॉर कोलोनोस्कोपी और एनी अदर आपका सर्जरी होना है जिसके लिए आपको जीआई का आपका बोबल को प्रिपरेशन करना है, उस समय पर आप यूज करेंगे। एंड रिपोर्टेड डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूवमेंट थ्रू नॉट सिग्निफिकेंट कंक्लूसिव, आपको रिपोर्ट वगैरह कुछ करना है डाइजेस्टिव हेल्थ आपका कितना इम्प्रूव वगैरह हुआ है उसके लिए, एंड थ्रू नॉट सिग्निफिकेंट कंक्लूसिव, या फिर इसका कोई इतना सिग्निफिकेंट कंक्लूसिव नहीं है पर एज वेल आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, सर्टन आपका बोबल डिसीज होने की वजह से लाइक आपका क्रोन्स डिसीज और सीवियर डायवर्टिकुलाइटिस में आप इसे यूज नहीं करेंगे तब ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगी। नेक्स्ट इज आपका सस्पेक्टेड बबल परफोरेशन, आपका बबल परफोरेशन आपका सस्पेक्टेड है कि हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उस केस में आप अवॉइड करेंगे। उस केस में दिस इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड।
एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, कोई पेशेंट का रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है और फ्रेल हेल्थ कंडीशन है, उसकी हेल्थ बिल्कुल फ्रेजाइल है, रिसेंटली उसका एब्डोमिन का लार्ज इंटेस्टाइन का जीआई का कोई भी सर्जरी हुआ है, उस केस में आप उसे अवॉइड करेंगे, उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। नेक्स्ट इज द रिस्क फैक्टर एंड साइड इफेक्ट। अब इसका क्या रिस्क फैक्टर है, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है? तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका टफ जेंटली सेफ, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन टफ जेंटली सेफ व्हेन परफॉर्म करेक्टली। रिस्क इंक्लूड डिहाइड्रेशन ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट imbalance and rare but serious bowel perforation। ओके, तो पोटेंशियल आपका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जैसे टफ बट जनरली सेफ व्हेन परफॉर्म करेक्टली। यदि हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो दिस इज द सेफ होती है। कुछ इसमें रिस्क इंक्लूड होता है लाइक आपका डिहाइड्रेशन होना ड्यू टू फ्लूइड लॉस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना फ्लूइड लॉस होने की वजह से, एज वेल आपका रेयर बट सीरियस आपका बबल परफोरेशन भी हो सकता है। some other consideration like आपका improper sterilization may cause infection। यदि आप प्रॉपर aseptic टेक्निक से नहीं करते, हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज द repeated or excessive use can make colon dependent। ऑलराइट, यदि आप बार बार इस यूज कर रहे हैं, रिपीटेटिव यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है आपकी कॉलम को डिपेंडेंट बना सकता है यूज करने के लिए। देन एक्सटर्नल आपका क्लींसिंग रिड्यूस नेचुरल फंक्शन, इसके अलावा आपका एक्सटर्नल क्लींसिंग आपका रिड्यूस आपका नेचुरल फंक्शन को रिड्यूस कर सकता है। ऑलराइट, देन आपका कॉमन इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो एस्पेक्ट माइल्ड क्रैम्पिंग, आपको एक माइल्ड क्रैम्पिंग हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। दिस इज द टिपिकली रिजॉल्व क्विकली। ऑलराइट, so next is their preparation for the vocal wash। क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, तो फर्स्ट यू हैव टू कंसल्टेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री, जो भी मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की वो आपको चेक करना है, क्या उसका कंडीशन है वो आपको चेक करना है। एंड डिस्कस रिस्क बेनिफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डिस्क्लोज एनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और क्रॉनिक कंडीशन। डाइट एंड हाइड्रेशन, एडॉप्ट क्लियर लिक्विड डाइट, पेशेंट को 24 आवर्स से 48 आवर के लिए आपको क्लियर लिक्विड डाइट पर रखना है बिफोर प्रोसीजर। स्टे हाइड्रेटेड, पेशेंट को आपको स्टे हाइड्रेटेड रखना है टू सपोर्ट द प्रोसीजर एंड अवॉइड सर्टेन मेडिकेशन और सप्लीमेंट एज एडवाइस। जो भी आपका सर्टेन मेडिकेशन जो आपको नहीं लेने के लिए बोला गया है, जो भी सप्लीमेंट, वो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज देयर व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। आप प्रोसीजर के समय पर क्या क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए। सो हियर इज द सिटिंग एंड कंफर्टेबल, पेशेंट आपका सिटिंग कंफर्टेबल होना चाहिए, लेटरल पोजीशन में है तो प्रोसीजर टेक प्लेस ईदर इन अ मेडिकल क्लिनिक और एट होम विथ स्पेशली डिजाइन किट एंश्योरिंग प्राइवेसी एंड कंफर्ट। ऑलराइट, तो जो प्रोसीजर है आप क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में या आप होम केयर में भी कर सकते हैं, पर स्पेशली जो डिजाइन किट है उसके थ्रू और आपको प्राइवेसी का और कंफर्ट का पेशेंट को ध्यान में रखते हुए करना है। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और क्रैम्पिंग इज कॉमन। राइट, तो माइल्ड टू मॉडरेट आपका डिस्कम्फर्ट होना, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होना, दिस इज द कॉमन। व्हाट maintain open communication with the practitioner to manage any issue। राइट, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप प्रैक्टिशनर से, फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम्स वगैरह कॉज ना हो। नेक्स्ट ड्यूरेशन, द एंटायर प्रोसेस यूजुअली बिटवीन 60 to 30 to 60 मिनट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्मेंस। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका पोस्ट प्रोसीजर क्या करना रहेगा आपको, तो पेशेंट को आपको हाइड्रेट करना है प्रॉपरली, पेशेंट आपका हाइड्रेट होना चाहिए बिकॉज ऑफ की, ताकि जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है उसको आपका रिप्लेस हो जाए प्रॉपर। आपका जो लबास में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक मेंटेन करना है ताकि वो रिप्लेस हो जाए। डाइट में आपको ग्रेजुअली ध्यान देना है, ग्रेजुअली रीइंट्रोड्यूस जो भी आपके सॉलिड फ्रूट वगैरह हैं वो आपको, फाइबर हो गया वो आपको नेचुरली आपका इंक्रीज करते हैं बबल मूवमेंट को, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। प्रोबायोटिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, सपोर्ट जो कि आपके गट फ्लोरा को सपोर्ट करते हैं, एज वेल आपका रिस्टोर विथ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट और परफॉर्म फूड्स। ऑलराइट,
नेक्स्ट आपका मॉनिटरिंग वॉच क्लोजली फॉर एनी एडवर्स रिएक्शन सच एज पेन, ब्लीडिंग और साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड सीक मेडिकल एडवाइस इफ नीडेड। ऑलराइट, और इसके अलावा आपको मॉनिटर करना है आपका एडवर्स रिएक्शन सच एज पेन, ब्लीडिंग और साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड मेडिकल एडवाइस भी आप ले सकते हैं डॉक्टर से। ऑलराइट, देन अल्टरनेटिव टू बोबल बॉसेस, इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो आपका डाइटरी चेंज, डाइट में जितना हो सकता है आपको चेंज करना, इंक्रीज करना आपका फाइबर इनटेक को विद फ्रूट को वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स को, एम्पल ऑफ वाटर को ड्रिंक करना डेली टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड बोबल फंक्शन, फिजिकल एक्टिविटी लाइक रेगुलर एक्सरसाइज स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, this help in the digestion and bowel regularities. Next one is the supplement option, like probiotic supplement to support healthy gut flora, stool softeners and enemas for mild relief under medical advice. Right, then next is the medical consultation में always consult a healthcare provider before trying alternative to ensure safety and efficiency. Okay. Next, here is the summary and importance of consideration. So bubble baths provide temporary relief from the constipation, fecal infection, bowel cleansing need, especially before procedure, right? So this is the temporary procedure for relieving constipation, fecal infection, and this is the cleansing नीड स्पेशली बिफोर द प्रोसीजर। एनी सर्जिकल आपका प्रोसीजर होना है, कोई विजुअलाइजेशन एग्जामिनेशन होना है, उसको करने से पहले हम कोलोनोस्कोप जो बबल वॉश है वो हम प्रोसीजर है वो हम करते हैं। हाउएवर द कैरी रिस्क, कुछ इसमें पोटेंशियल आपका रिस्क होता है, साइड इफेक्ट भी होता है, एंड शुड बी अप्रोचेस कॉजियसली एंड ओनली विथ मेडिकल गाइडेंस, मेडिकल फिजिशियन की गाइडेंस में ही आपको करना है। सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका डाइजेस्टिव हेल्थ डिपेंड करती है आपका सस्टेनेबिलिटी लाइफ स्टाइल पर, आपका हैबिट पर, बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, कंसल्टेशन विथ हेल्थ केयर। सो इट्स ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक इरिगेशन और सॉरी आपका बोबल इरिगेशन के बारे में यहाँ पर हमने सुना। बोबल इरिगेशन क्या है आपका, बोबल लवास या बोबल वास आपका क्या है। ऑलराइट, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।